हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं नितेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ्स बाय आशीष सर क्लासेस में। दोस्तों लास्ट सैटरडे हमने फ्रेजल वर्ब किया था। आज फिर से कुछ इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब लेकर के मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं। आज प्रैक्टिस करेंगे हम कुछ फ्रेजल वर्ब्स के क्वेश्चन का जो बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी के किसी भी इंग्लिश एग्जाम के लिए, स्पेशली मेंस, चाहे वो सीजीएल मेंस हो या सीपीओ मेंस हो, क्योंकि मेंस में 200 क्वेश्चंस आते हैं। और फ्रेजल वर्ब्स कहाँ कहाँ पूछा जा सकता है खुद ही देखिए आप, कॉमन एरर्स में, फिल इन द ब्लैंक्स में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट। तो मतलब वाइटल है बहुत ज़्यादा आपके लिए फ्रेजल वर्ब। आपने अगर लास्ट क्लास नहीं देखी थी फ्रेजल वर्ब पे बेस, तो आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा। अब फ्रेजल वर्ब होता क्या है? तो दोस्तों जो वर्ब होती है ना, उसके बाद कई बार क्या होता है कि हम सर्टेन प्रीपोजिशन यूज़ करके उसका ऑल टुगेदर एक डिफरेंट मीनिंग बना देते हैं। उसी को बोला जाता है फ्रेजल वर्ब्स। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने। पैक ऑफ, अगर आप पैक के साथ ऑफ लगा देते हैं तो पैक ऑफ का मतलब हो जाता है किसी चीज़ को जल्दी में चलता करना, मतलब हड़बड़ाहट में किसी काम को ख़त्म करना। पाम ऑफ, पाम का मतलब होता है हथेली, अगर आप पाम ऑफ लगा देंगे तो इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को ठगना या किसी व्यक्ति को ठगना। अगला है पार्ट विद। अच्छा ये वाला देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है आपका, ये आपका सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए, मैं आपको इसे बताता हूँ। दो होते हैं, एक होता है पार्ट विद, एक होता है पार्ट फ्रॉम। देखिए एक होता है पार्ट विद और एक होता है पार्ट फ्रॉम। एग्जाम में क्या होगा, कॉमन एरर में जहाँ पे विद आना चाहिए वहाँ पे आपको फ्रॉम लगा के दे देगा, जहाँ पे फ्रॉम आना चाहिए वहाँ पे आपको विद लगा के दे देगा। फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछा जाएगा। दोनों का मतलब होता है सेपरेशन। पार्ट विद और पार्ट फ्रॉम दोनों का मतलब होता है किसी चीज़ को किसी चीज़ से अलग करना। लेकिन डिफरेंट क्या है? डिफरेंट ये होता है कि पार्ट फ्रॉम समथिंग होता है और पार्ट फ्रॉम समवन होता है। अगर किसी व्यक्ति की बात की जाए तो आप पार्ट विद लगाएंगे, किसी वस्तु की बात की जाए तो पार्ट फ्रॉम लगाएंगे। तो फिल इन द ब्लैंक्स में भी आपको पार्ट लगा के फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा, ऑप्शन में विद भी होगा फ्रॉम भी होगा। सो जनरली बच्चे फ्रॉम पे चले जाते हैं, लेकिन अगर व्यक्ति हो तो विद आएगा, कोई वस्तु हो तो फ्रॉम आएगा। अगला देखिए, पास अवे। पास अवे का मतलब होता है मरना, पास अवे गुजर जाना। कई बार हिंदी में क्या होता है, मरना नहीं लिखा मिलेगा आपको, लिखा मिलेगा गुजरना। और कई लोग सोच लेते हैं कि पासिंग अवे का मतलब होता है कहीं रास्ते वगैरह से गुजरना। नहीं, पास अवे का मतलब होता है ऑल टुगेदर डाई हो जाना, मर जाना। पास फॉर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को समझना। पास आउट मतलब पूरा। देखिए इनके ना डबल, कई बार क्या होता है कि किसी फ्रेजल वर्ब के दो दो मीनिंग भी हो जाते हैं। ठीक है, तो आप उसे थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा कि किस हिसाब से कहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। पास फॉर का क्या मतलब होता है? पास फॉर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को समझ लिया जाना। लेकिन अगर मैं एक और पास फॉर की बात करूं तो उसका मतलब होता है किसी को एक्सेप्ट कर लेना, वो ना हो जो वो एक्सेप्ट कर लेना। जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छी जर्मनी बोलता है, जर्मन लैंग्वेज बोलता है, लेकिन वो जर्मनी नहीं है, जर्मन का नहीं है। सो वहाँ भी आप पास फॉर का यूज़ करेंगे। ही वॉज पास्ड फॉर एज अ जर्मन बिकॉज ही स्पीक्स जर्मनी वेरी वेल। सो इस तरीके से अब हम करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और मैं यहाँ पे और जो भी आपके इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स होंगे आपके साथ डिस्कस करूँगा। आप वीडियो को पॉज करिए और हर क्वेश्चन का आप कोशिश करिए आंसर देने का। और कैसे लगी है आपको ये वीडियो कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। पहला सेंटेंस है हमारा, आवर बॉस डैश आवर मीटिंग अनटिल नेक्स्ट मंथ। मतलब ये हुआ कि जो हमारे बॉस ने है हमारे मीटिंग को क्या कर दिया है, अनटिल नेक्स्ट मंथ। सो यहाँ पे पोस्टपोन की बात की जा रही होगी, पोस्टपोन किया होगा। सो पोस्टपोन करने के लिए क्या होता है, पुट, पुट ऑफ, पुट डाउन, पुट ओवर। सो पुट तो नहीं है, सिंपल पुट का मतलब होता है रखना। पुट ऑफ मतलब होता है किसी चीज़ को डिले करना। पुट ऑफ मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को डिले करना या पोस्टपोन करना। सो पुट ऑफ इसका आंसर हो जाएगा। आवर बॉस पुट ऑफ आवर मीटिंग अंटिल नेक्स्ट मंथ। अगला देखिए,
आई डोंट डैश माई न्यू मैथ्स टीचर। सो आई डोंट डैश माई न्यू मैथ्स टीचर। अब आप इनका देखिए क्या आंसर हो सकता है। गेट अप का मतलब होता है जागना, गेट ओवर का मतलब होता है बेसिकली किसी भी चीज़ को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेना। गेट ऑन विद का मतलब होता है जैसे किसी के साथ आपके अच्छे टर्म्स कंडीशंस होना, अच्छे संबंध होना। ये किसी भी दो लोगों के बीच हो सकता है, दोस्त, अध्यापक, माता पिता। गेट बाय का मतलब होता है प्राप्त करना। गेट बाय का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना। सो अब आपको आपका आंसर मिल गया होगा, क्या होगा आपका जो आंसर है वो क्या है, गेट ऑन विद। आई डोंट गेट ऑन विद माई न्यू मैथ्स टीचर, मतलब मेरे मैथ्स टीचर के साथ कोई बनती नहीं है अच्छे से, अच्छे टर्म्स नहीं है। नेक्स्ट है हमारा माई बाइक डैश ऑन द हाईवे यस्टरडे। सो इसका मतलब हम समझ गए कि उसका जो बाइक है वो हाईवे पे क्या हो गया होगा, खराब, इन द सेंस यही निकल रहा है। अब एक बार हम पढ़ भी लेते हैं ऑप्शन को। ब्रोक डाउन, ये ब्रेक होता है ना, ब्रेक का सेकंड फॉर्म ब्रोक है। सो फ्रेजल वर्ब में भी आप सेकंड फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। ब्रेक डाउन को अगर पास्ट में आपको लिखना होगा तो आप क्या लिखेंगे, ब्रोक डाउन। ब्रोक डाउन का मतलब होता है जैसे किसी भी चीज़ का काम करना बंद कर देना। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है जैसे दो लोगों के बीच किसी टर्म्स का जो है वो अलग हो जाना, दो लोगों के बीच मतभेद हो जाना। ब्रेक अवे का मतलब भी होता है जैसे पास्ट हो जाना, कोई चीज़ अलग हो जाना। ब्रेकअप विद का मतलब भी होता है जैसे ब्रेकअप हो जाना किसी के साथ, आपके संबंध टूट जाना। सो देखिए, अगर जब भी कोई व्यक्ति मेंटली, जैसे हम बोलते हैं ना, वो व्यक्ति मेंटली बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन हो चुका है। सो अब अगर कोई व्यक्ति है, कोई कोलैप्स हो जाता है, गिर जाता है, या ब्लैकआउट हो जाता है, या वो मेंटली भी डिस्टर्ब हो जाता है, तो हम ब्रेक डाउन यूज़ करते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति वस्तु भी खराब हो जाए, जैसे यस्टरडे माई टेलीविज़न वॉज ब्रोकन डाउन, मतलब उसने काम करना बंद कर दिया था। माई सेलफोन ब्रोक डाउन, या माई बाइक ब्रोक डाउन ऑन द हाईवे यस्टरडे, इसका मतलब होता है कि अगर कोई मशीन वगैरह हो गई तो वो भी काम करना बंद कर देती है, तो उसके लिए भी आप ब्रेक डाउन का यूज़ कर सकते हैं। अगला है आई एम गोइंग टू ट्राई दिस न्यू फोन, दिस न्यू टाइप ऑफ कलर ऑन माई कार। सो ये तो शायद मैंने लास्ट टाइम भी करवाया था कि मैं ये ट्राई करने वाला हूँ नया कलर अपने कार पे। सो ये मैंने लास्ट में भी करवाया था, ट्राई आउट। ट्राई आउट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को पहली बार ट्राई करके देखना, देखना कि वो कैसा है। सो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ट्राई आउट। आगे देखिए, शी should stop dash online to the get the maximum choices। सॉरी, she should shop, ओके मैंने stop बोल दिया। she should shop dash online to get the maximum choices, मतलब उसको बोला जा रहा है कि उसको शॉप करना चाहिए ऑनलाइन ताकि वो ज़्यादा मैक्सिमम चॉइसेस प्राप्त कर सके। तो क्या हो सकता है, शॉप अराउंड, शॉप अबव, शॉप इन, शॉप अंडर। सो जब भी आपसे बोला जाएगा ऑनलाइन आप सर्च करिए ताकि आप मैक्सिमम चॉइस ढूंढ सके, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। इसका मतलब होता है आप ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हैं। अगर आपको पर्टिकुलर कोई लैपटॉप चाहिए तो आपने बहुत सारे वेबसाइट्स देख लिए, अमेज़न देख लिया, फ्लिपकार्ट देख लिया, बहुत सारे आपने इस तरीके से आपने एक पर्टिकुलर अमेज़न पे भी बहुत सारे लैपटॉप देख लिए, बहुत सारी कंपनी देख ली, उनके बहुत सारे प्राइसेस देख लिए। सो इस तरीके को मतलब शॉपिंग करना मतलब ये है यहाँ पे, इस तरीके से बहुत ज़्यादा घूम फिर कर शॉपिंग करना ऑनलाइन ताकि आपको मैक्सिमम चॉइस मिल सके। देखिए, एक होता है फ्रेजल वर्ब गो अराउंड। गो अराउंड का दो मतलब होता है, एक तो होता है बेसिकली घूम फिर कर समय व्यर्थ करना, और एक होता है किसी व्यक्ति के आसपास मंडराना ताकि आप उसको अपनी बातों के लिए मना सकें या बहला फुसला सकें, चाहे कोई लड़की हो या लड़का हो या कोई अपना पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, कोई XYZ। सो यहाँ पे भी शॉप के बाद अराउंड आएगा, ये बात आप समझ चुके होंगे अब तक। शॉप अराउंड का मतलब होता है कि पर्टिकुलर बहुत सारा टाइम स्पेंड करना। शॉप अराउंड ऑनलाइन मतलब डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे बहुत ज़्यादा चेक करना ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। सो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, शॉप अराउंड। देखिए, एक यहाँ पे मैं आपको और फ्रेजल वर्ब बताता चलूँ, ये होता है विंडो शॉपिंग। क्या होता है ये, विंडो शॉपिंग। अब ये विंडो शॉपिंग होता क्या है, विंडो शॉपिंग क्या होता है,
देखिए कई बार क्या होता है कि हमें मार्केट में जाते हैं, हमें कुछ सामान खरीदना नहीं होता। जैसे आप लोग मान लीजिए कई बार किसी पर्टिकुलर काम से कहीं चले गए, सरोजनी मार्केट चले गए, आपने देख लिया वहाँ पे सरोजनी मार्केट है, आपको कुछ खरीदना नहीं है, लेकिन आप फिर भी घूमते रहते हैं, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं कि 36 दुकानों में जाएंगे, प्रोडक्ट देखेंगे, लेकिन कुछ खरीदेंगे नहीं। उसे कहते हैं विंडो शॉपिंग। तो ये आप ये भी याद रखिएगा, उसे क्या कहते हैं, विंडो शॉपिंग। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, फ्रेजल वर्ब या फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में। एक और होता है शॉप लिफ्टर। ये क्या है, शॉप लिफ्टर। अब शॉप लिफ्टर का क्या मतलब होता है, देखिए कई बार क्या होता है, कई लोग दुकानों पे जाते हैं और छोटी छोटी चीज़ों को चुरा करके ले आते हैं। पर्टिकुलर वो किसी शॉप पे जाएंगे और कोई, जब मालिक की नज़र नहीं होगी, छोटी छोटी चीज़ें, ऐसा नहीं कि अब बड़ी चीज़ें तो ऑब्वियस नहीं ला सकते, बड़ी चीज़ों के लिए तो डकैती डालनी पड़ेगी, पूरा गैंग होना चाहिए। तो छोटी छोटी चीज़ें जो नज़र में नहीं आती, कोई चाबी का छल्ला है या कोई चॉकलेट का पैकेट है, इस तरीके से उठा लिया, उसे कहते हैं शॉप लिफ्टिंग, या उस करने वाले को कहते हैं शॉप लिफ्टर। आप इसको याद रखिएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया, लिफ्टर का मतलब होता है, शॉप लिफ्टर का मतलब छोटी छोटी सामानों को चोरी करने वाला दुकान से। सो एक है यहाँ पे पिल्फर। पिल्फर का मतलब क्या होता है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। पिल्फर का मतलब क्या होता है, कमेंट करके मुझे बताइए, या आप सर्च करके पढ़ के फिर बताइए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नहीं पता है तो पूछ लीजिए, मैं कमेंट में आंसर कर दूंगा, क्योंकि पिल्फर कई बार एग्जाम में सिनोनियम एंटोनियम में पूछा जा चुका है। अगला देखिए, आई कांट गेट डैश द प्रॉब्लम केम अबाउट लास्ट वीक। सो यहाँ पे केम अबाउट भी एक प्रकार का फ्रेजल वर्ब ही है। केम अबाउट का मतलब होता है टू हैपन समथिंग, टू अकर समथिंग। सो लास्ट वीक की बात हो रही है, इसलिए हमने इसका सेकंड फॉर्म यूज कर लिया। सो आई कांट गेट डैश द प्रॉब्लम केम अबाउट लास्ट वीक। सो क्या होगा, गेट अंडर, गेट इन, गेट ऑन या गेट ओवर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि गेट ओवर का मतलब होता है कि बेसिकली किसी चीज़ को जीतना सक्सेसफुली। सो आई कांट गेट ओवर द प्रॉब्लम मतलब मैं प्रॉब्लम को कंप्लीटली सक्सेसफुली ख़त्म नहीं कर पाया। सो गेट ओवर इसका आंसर है। अगला देखिए, ही डिडेंट लैंड मी द न्यूज़पेपर बिकॉज ही वॉज गोइंग डैश इट। उसने मुझे क्या किया, न्यूज़पेपर नहीं दिया, क्योंकि वो क्या कर रहा था, ही वॉज गोइंग डैश इट। सो गोइंग क्या होगा, गोइंग ओवर, गोइंग थ्रू, गोइंग अबाउट। सो देखिए, गो थ्रू, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। गो थ्रू का मतलब क्या होता है, गो थ्रू का मतलब होता है किसी चीज़ को पूरी तरीके से पढ़ना, या उससे पूरा का पूरा गुजरना, या पूरा चेक करना किसी चीज़ को, गो थ्रू। सो ही वॉज गोइंग थ्रू इट का मतलब हो जाएगा कि वो उसको पढ़ रहा था, इसी वजह से उसने मुझे नहीं दिया। तो गो थ्रू का मतलब होता है पढ़ना, गुजरना, पूरा एकदम चेक करना, आप इसको याद रखिएगा। अगला है, ही वॉज कॉल्ड डैश टू प्रूव द करेक्टनेस ऑफ द प्रेस रिपोर्ट्स। सो ही वॉज कॉल्ड डैश टू प्रूव द करेक्टनेस ऑफ द प्रेस रिपोर्ट्स। सो देखिए कई बार क्या होता है, जैसे ऑन और अपॉन का मीनिंग सेंस सेम निकलता है फ्रेजल वर्ब में। सो कई बार जैसे मैं एक बता देता हूँ, रिलाई ऑन। रिलाई ऑन का मतलब होता है डिपेंड करना, किसी पर निर्भर करना। सो कई बार रिलाई अपॉन भी लिख के दे देता है आपको। सो वहाँ पे क्या बच्चे सोचते हैं कि ऑन और अपॉन एक ही यूज़ होता है, लेकिन कई बार अगर आप फ्रेजल वर्ब में वर्ब के बाद ऑन और अपॉन यूज़ कर दोगे तो उसका मीनिंग ऑल टुगेदर डिफरेंट हो जाता है। कॉल अप, कॉल के बाद अगर मैं आप लगा दूं तो इसका मतलब हो जाता है किसी को कॉल करना या किसी को याद करना। अगर मैं कॉल ऑन लगा दूं तो इसका मतलब होता है विजिट करना किसी को, मिलने के लिए। अगर मैं कॉल अपॉन लगा दूं सो इसका मतलब होता है कि एक तरीके से सपोर्ट करना किसी प्रूफ को, है ना, जस्टिफाई करना किसी चीज़ को। सो ही वॉज कॉल्ड अपॉन टू प्रूव द करेक्टनेस ऑफ द प्रेस रिपोर्ट। सो मतलब कॉल अपॉन का हो गया कि किसी चीज़ को कोरोबरेट करना, सच्चाई प्रूफ करना। सो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, कॉल अपॉन। अगला देखिए, फॉर एन ऑनरेबल पर्सन इट इज़ डिफिकल्ट टू पुट
द हॉटी बिहेवियर ऑफ द डायरेक्टर्स। सो ऑनरेबल पर्सन के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, हॉटी मतलब घमंडी, बिहेवियर के डायरेक्टर के साथ मैनेज करना, क्या सहना। सो बेसिकली यहाँ पे सहना का सेंस आना चाहिए। पुट अप का मतलब होता है किसी भी चीज़ को पेश करना, पुट ऑन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को पहनना, पुट ऑन का मतलब क्या होता है पहनना, जैसे पुट ऑन पुट ऑन वेट भी होता है, मतलब क्या करना, वेट ज़्यादा अपने शरीर पे ले लेना। पुट अप विद याद रखिएगा, पुट अप विद का मतलब होता है टू बियर, किसी भी चीज़ को सहना। ये मतलब ये कुछ ऐसे हैं जो फ्रेजल वो बहुत एग्जाम में आते हैं, पुट अप विद, पुट ऑन। सो याद रखिएगा पुट अप विद का मतलब क्या होता है किसी भी चीज़ को बर्दाश्त करना। अगला है आपका फॉर वांट ऑफ सफिशियंट फंड्स। वांट ऑफ का मतलब होता है किसी भी चीज़ की कमी होना। सफिशियंट फंड्स योर न्यू प्रोजेक्ट इज़ लाइकली टू फॉल, मतलब आपका जो नया प्रोजेक्ट है वो फेल होने वाला है। सो फॉल क्या होगा इसका, फॉल आउट। फॉल आउट का मतलब होता है जैसे दो लोगों के बीच लड़ाई झगड़ा हो जाना। फॉल थ्रू का मतलब होता है फेल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर होगा आपका, फॉल थ्रू। इसको आप याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने काफ़ी बार इसको देखा है, ना ही बल्कि एसएससी में बल्कि जो मॉक टेस्ट आते हैं उसमें भी बहुत बार देखा है। फॉल थ्रू का मतलब होता है किसी भी चीज़ का अनसक्सेसफुल हो जाना या फेल हो जाना। सो इसका आंसर क्या होगा, फॉल थ्रू। अगला है हमारा फॉर द यूनिटी ऑफ द कंट्री डिसिप्लिन एमंग द पीपल इज कॉल्ड, मतलब कह रहा है कि जो यूनिटी है हमारे देश में इसके लिए लोगों के बीच डिसिप्लिन होना चाहिए। सो मतलब कॉल फॉर का मतलब होता है किसी भी चीज़ की डिमांड होना। कॉल फॉर मतलब होता है नेसेसरी, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा आवश्यक है, डिमांड है उसकी। सो कॉल्ड फॉर इसका आंसर हो जाएगा। कॉल आउट का मतलब होता है किसी भी को बुलाना, बाहर बुलाना, स्पेशली कॉल आउट फॉर हेल्प। नेक्स्ट है आफ्टर हर लॉन्ग इलनेस, मतलब उसकी बीमारी के बहुत समय के बाद, शी इज़ ट्राइंग हर बेस्ट टू, वह अपनी बेहतरीन कोशिश कर रही है, मेक डैश हर डिफिशियंसी इन स्टडी, मतलब उसकी जो कमी हो गई थी स्टडी में उसको क्या करने की कोशिश कर रही है, मेक। सो अब मेक के बाद क्या आना चाहिए आपको ये पता होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट वन फ्रेजल वर्ब है मेक। सो मेक आउट का मतलब तो होता है जैसे किसी के साथ रोमांटिक सीन करना, मेक आउट। ठीक है, मेकअप फॉर का मतलब होता है कंपनसेट करना, यानी अगर कोई चीज़ बिगड़ गई है सो उसको ठीक करना। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मेकअप फॉर। मेकअप फॉर का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो आप जिसमें पीछे रह गए थे अब मैनेज करना या बिल्कुल ठीक करना, करेक्ट करना। अगला है प्लीज़ मेक इट, कृपया मेक इट करिए ए पॉइंट टू टर्न डैश वाटर टैप बिफोर यू गो आउट। प्लीज़ मेक इट अ पॉइंट, ये ध्यान रखिए कि आप जब भी टर्न क्या करिए, वाटर टैप बिफोर यू गो आउट, यानी वाटर टैप पानी की टंकी को टर्न ऑफ करने की बात हो रहा है, राइट। सो टर्न ऑफ का मतलब होता है टैप ऑन करना, मतलब कोई चीज़ चालू करना, ऑफ करना मतलब कोई चीज़ बंद करना। मैं यहाँ पे आपको टर्न से रिलेटेड और भी कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब बताता हूँ जो बहुत सुपर डुपर इंपॉर्टेंट हैं। एक है टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब होता है टू रिजेक्ट या रिफ्यूज, मना कर देना, अस्वीकार कर देना। एक होता है टर्न अप। टर्न अप का मतलब होता है टू अपीयर, कहीं पे प्रतीत होना या प्रकट होना। क्या होता है टर्न अप का मतलब, टू अपीयर, कहीं पे प्रकट होना या प्रतीत होना, ये टर्न अप का मतलब होता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार एसएससी में पूछे जा चुके हैं, ध्यान से आप इन दोनों को याद करिएगा। अगला है नाउ इट इज़ डिफ़िकल्ट टू, ये बहुत मुश्किल है, टू कैरी के बाद क्या आना चाहिए, दिस बिजनेस इन द टीथ ऑफ स्टिफ कंपटीशन। मुहावरा है इन द टीथ ऑफ स्टिफ कंपटीशन, जिसका मतलब होता है बहुत कठोर कंपटीशन होना। ठीक है, इन द टीथ ऑफ स्टिफ कंपटीशन मतलब बहुत ज़्यादा कंपटीशन होना, स्टिफ का मतलब होता है कठोर।
सो नाउ इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी। कैरी के बाद क्या हो सकता है, तो यहाँ पे दो कैरी के बाद होंगे जो इंपॉर्टेंट हैं, आपको पता होने चाहिए, कैरी आउट और कैरी ऑन। अगर आपको इसका थोड़ा बहुत भी आपने पढ़ा है ना, तो आप इसका आंसर गलत कर देंगे। क्यों? क्योंकि लोगों को लगेगा कैरी आउट इसका आंसर है, क्योंकि कैरी आउट हम बहुत यूज़ करते हैं। कैरी ऑन, और देखिए कैरी ऑन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कंटिन्यू रखना, किसी भी चीज़ को कंटिन्यू रखना। और कैरी आउट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूट करना मतलब किसी भी चीज़ को कंप्लीट करना। सो कैरी आउट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सक्सेसफुली कंप्लीट करना, और कैरी ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ को कंटिन्यू रखना। सो यहाँ पे क्या आएगा, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी, कंटिन्यू रखना या ख़त्म करना सक्सेसफुली। भाई ख़त्म करना तो बहुत आसान है, बंद कर दो। कैरी ऑन यहाँ पे आंसर आएगा, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को कंटिन्यू को चलाए रखना। सो कैरी ऑन आपका इसका आंसर होगा। अगला है व्हेन द रॉबर्स ran short of ammunition they could no longer hold dash। होल्ड ऑन प्रतीक्षा करना, होल्ड अप किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती रोकना, होल्ड आउट सिचुएशन का रजिस्ट करना यानी विरोध करना। सो व्हेन द रॉबर्स, रॉबर्स मतलब हो गया आपका चोर वगैरह, और ये भी आपका एक फ्रेजल वर्ब भी आप समझिए, रन शॉर्ट ऑफ, कमी हो जाना। एम्यूनेशन, एम्यूनेशन का मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, गोलाबारी। गोलाबारी मतलब जो बंदूक और गोली या बम इनका स्टॉक होता है, इसको बोलते हैं एम्यूनेशन। सो होल्ड आउट का मतलब होता है रजिस्ट करना, तो इसका क्या आंसर होगा, होल्ड आउट। होल्ड आउट का मतलब होता है किसी भी चीज को रजिस्ट करना। अगला देखिए, द वाइज मैन, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, ऑलवेज ले डैश मनी फॉर देयर ओल्ड एज। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि सेविंग करके रखता है। सो ले डाउन का मतलब तो होता है किसी चीज़ का एस्टैब्लिश करना, स्पेशली जब रूल्स वगैरह एस्टैब्लिश करते हैं। आपने ये कई बार सुना होगा, गवर्नमेंट ने ये नया रूल ले डाउन किया है। ले, देखिए एक होता है सेट असाइड, जिसका मतलब होता है बचत करना। क्या मतलब होता है, बचत करना। सो आप ऐसा मत सोचिएगा कि ले साइड का मतलब भी होता है बचत करना, ले बाई का मतलब होता है बचत करना। कई बार क्या होता है कि जब यहाँ पे, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, एक है वॉच आउट, एक फ्रेज है वॉच आउट, एक है लुक आउट, दोनों का मतलब सेम है। तो कई बार क्या होता है, स्टूडेंट समझ लेते हैं कि सेट असाइड और ले असाइड दोनों का मतलब सेम होगा, गलत। ले बाय का मतलब होता है मनी फ्यूचर के लिए बचा बचा के रखना, तो इसका आंसर होगा ले बाय। अगला है, of the plan of the enemy to blow dash the flyover was foiled by the police। foiled का मतलब होता है फेल होना, याद रखिएगा फॉइल का क्या मतलब होता है, फेल होना। द प्लान ऑफ द एनिमी, एनिमी का क्या प्लान था, ब्लो कर दें किसको, फ्लाईओवर को, फेल कर दिया गया पुलिस के द्वारा। सो ब्लो के बाद आपको पता होना चाहिए, एक होता है ब्लो ओवर। ब्लो ओवर का मतलब होता है, जैसे आपको मैंने बताया था गेट ओवर, किसी भी चीज़ को सक्सेसफुली कंप्लीट करना। तो ब्लो ओवर का मतलब होता है बिना आपको नुकसान पहुंचाए किसी चीज़ का आपके ऊपर से गुजर जाना। मतलब जैसे आपके मान लीजिए कि कोई क्राइसिस आ गया फाइनेंशियल, आप बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई, लेकिन जैसे ही अगले सुबह पता चला आपकी लॉटरी निकल गई या कहीं से पैसे आ गए। सो ब्लो ओवर का मतलब होता है बिना हार्म किए सक्सेसफुली गुजर जाना। अब एक हो गया आपका ब्लो अप। ब्लो अप का मतलब होता है किसी भी चीज़ को उड़ा देना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ब्लो डाउन इतना लेस इंपॉर्टेंट। ब्लो अप का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ब्लो अप कर देना, उड़ा देना, एक्सप्लोड कर देना। एक होता है ब्लो आउट, ये भी साथ के साथ ध्यान से देख लीजिए आप लोग। ब्लो आउट का मतलब होता है बेसिकली किसी को बुझाना। सो ब्लो आउट और ब्लो अप इंपॉर्टेंट है। ब्लो अप का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बम से एक्सप्लोड कर देना। सो इसका आंसर हो जाएगा ब्लो अप। आगे देखिए, द फियर, डर, दैट एड्स, कि जो एड्स है, हैज़ ब्रोकन डैश इन इंडिया।
इज नॉट अनफाउंडेड, यानी जो डर था कि जो एड्स है फैल चुका है भारत में, वो मतलब है, सबको पता चल चुका है। सो अब ब्रोकन फैलने के लिए क्या होता है, स्प्रेड आउट या स्प्रेड, फैलना। सो इसको बोलते हैं ब्रांच आउट। ब्रांच आउट मतलब होता है फैलना, जैसे पेड़ की जो शाखाएं हैं वो ब्रांच आउट करती है ना, एक जगह से दूसरी जगह फैलती हैं, ऐसे ही होता है ब्रेक आउट। ब्रेक आउट हम यूज करते हैं किसी बीमारी के लिए। ब्रेक आउट हम क्या करते हैं किसी भी बीमारी के लिए, जैसे आपको तो पता ही है पेंडेमिक चल रहा है अभी भी। सो ये जो कोरोना है ये ब्रेक आउट बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है, जैसे ओमिक्रॉन नया वेरिएंट आया है, ये भी काफ़ी तेज़ी से ब्रेक आउट होता है। सो आपने ये टर्म्स ज़रूर सुने होंगे, थोड़ा सा बस याद करिए। ब्रेक आउट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का फैलना। सो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा ब्रेक आउट। तो दोस्तों मैंने अपनी तरफ से ऑप्टिमम कोशिश करी थी आपको फ्रेजल वर्ब समझा सकूं, आपको बस थोड़ा याद करना है, इसको लर्न करने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस करिए। अगली बार जो मैं फ्रेजल वर्ब लेके आऊँगा मैं गारंटी देता हूँ, अभी जो मैं लेके आया था ना इसमें क्या था, मिक्स था, मतलब जो कुछ पूछे गए थे कुछ बुक्स में थे। अगली बार मैं जो लेके आऊँगा जो एसएससी सीजीएल 2019 से अब तक पूछे गए हैं मैं वो ही आपको कवर करवाऊँगा, चाहे फ्रॉम प्रीलियम्स हो या मेंस हो। तो आप लोग बस बने रहिए मैथ्स बाय आशीष सर क्लासेस के साथ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए वीडियो को, अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके बताना मुझे, बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।